व्यक्ति था जिसने बीए, एमएस आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई की थी। पढ़ाई में अच्छा था, जानकारी भी अच्छा रखता था। बावजूद उसके प्रैक्टिस नहीं चल रही थी। होम्योपैथी की क्लिनिक खोल रखी थी, पर मरीज नहीं आते थे। दिन भर क्लिनिक पर बैठे रहते और आमदनी न होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर होती गई। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ पहुँची कि पत्नी के गहने और घर के ज़रूरी सामान को भी बेचने लगे उन्होंने। एक दिन 1 जुलाई को वह अपनी साइकिल बेचने बाज़ार गया। उस समय नई साइकिल 300 रुपये की आती थी और पुरानी 162 में बिकी, लेकिन साइकिल बेचकर भी हालात में नहीं सुधार हुए। कुछ दिन बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली और डॉक्टर साहब के घर छापेमारी हुई। तलाशी में 4,600 नकद और सोने चांदी के 46 आभूषण बरामद हुए। पुलिस हैरान थी क्योंकि पड़ोसियों के मुताबिक वह अपना सब कुछ पहले से ही बेच चुका था। पूछताछ में डॉक्टर सही जवाब नहीं दे पा रहा था। इसी बीच में ग्वालियर के लश्कर इलाके में खलासीपुर मोहल्ले में 6 जुलाई 1976 को लोगों को एक घर से दुर्गंध आने लगी। मोहल्ले के रामगोपाल उपाध्याय ने इंद्रगंज थाना जाकर शिकायत की। थाना प्रभारी हरेंद्र प्रसाद सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। घर का ताला तोड़ा गया और अंदर का मंजर देखा गया तो सब सन्न रह गए, क्योंकि घर में रामस्वरूप, उनके पिता मूलचंद 60 वर्ष और माँ गोविंदी बाई 58 वर्ष और जो उनकी पत्नी थी भगवती बाई 35 वर्ष, उसका बेटा था राम बाबू 16 वर्ष और घनश्याम उर्फ पप्पू 13 वर्ष। सबसे छोटी बेटी शिमला 3 वर्ष। उसकी लाशें सबकी पड़ी थीं। सभी की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर और हाथ पर वार की पुष्टि हुई है। तस्दीक के सामने आया कि रामस्वरूप, जो मध्य प्रदेश गर्ल एनसी बटालियन में अपना डिवीज़न क्लर्क था, जल्द मोटरसाइकिल खरीदने वाला था। उसने जीपी फंड, सैलरी और अन्य स्रोतों में 8,154 इकट्ठे कर लिए थे। उसके सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर सर्वेश प्रसाद शर्मा, जो बीएमएस डिग्रीधारी था लेकिन काम न चलने के कारण तंगी में जी रहा था, उसने शराब के नशे में रामस्वरूप से पैसे की बात की और लालच में उसने रात में रामस्वरूप की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आवाज़ सुनकर एक एक सभी घर वाले जैसे ही अंदर आए, एक एक करके उसने 9 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने पूछताछ और गवाहों के आधार पर सर्वेश प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया और उसके घर से सोने चांदी की मोहर, अंगूठी, घड़ी, अन्य जेवर बरामद किए। 31 जनवरी 1977 को अदालत ने सर्वेश प्रसाद शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन सज़ा बरकरार रही। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसे फांसी कब और कहां दी गई या जेल में उसकी मौत हो गई। ग्वालियर के लोग इस कांड को आज भी याद करते हैं। इस घटना से सबक मिलता है कि लालच, दोस्ती और भरोसे का गलत फ़ायदा उठाना कितनी बड़ी त्रयोदशी में बदल सकती है। तो लोगों, आप लोग सतर्क रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।